Hello class first. Today we will start chapter 20 safety rules. तो देखिए, अगर हमें सेफ रहना है तो हमें हमेशा सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। चाहे हम रोड पर हों, चाहे हम घर पर हों, स्कूल में हों, ग्राउंड में हों, प्लेग्राउंड में हों, कहीं भी अगर हम हैं तो कुछ सेफ्टी रूल्स को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम अपने आप को क्या रख सकते हैं, सेफ, है ना। और सेफ रखना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ हमें चोट लग सकती है और कई बार तो ज़्यादा चोट भी लग सकती है ना। तो अपने आप को सेफ रखने के लिए हम लोग क्या क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो कर सकते हैं, तो चलिए हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर में कौन कौन सी सेफ्टी रूल्स हम फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वी मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स ऑल द टाइम। हमें सारे टाइम जो है सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। क्यों क्यों करना चाहिए हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो? बिकॉज दे हेल्प अस टू बी सेफ। क्योंकि ये सेफ्टी रूल्स जो हैं वो हमें कैसे रखते हैं, सेफ रखते हैं, है ना, सुरक्षित रखते हैं, अदरवाइज हमें चोट लग सकती है। तो देखिए, सेफ्टी ऑन द रोड, रोड पर हम कैसे सेफ्टी रख सकते हैं। रीना वॉक्स टू स्कूल, रीना जो है वो स्कूल जाती है, एंड शी टेक्स केयर एंड ऑलवेज वॉक्स ऑन द फुटपाथ। वो हमेशा ध्यान रखती है और हमेशा वो कहाँ से वॉक करते हुए जाती है स्कूल? फुटपाथ। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस पिक्चर, दिस इज फुटपाथ। अगर आपने कभी अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा तो रोड के साइड में आपको इस तरीके का पाथ दिखाई देगा, और इसको फुटपाथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पैदल चलने के लिए, बाय फुट हम इसको यूज़ करते हैं चलने के लिए। सो दिस इज़ कॉल्ड फुटपाथ, है ना। तो अगर हम पैदल जा रहे हैं तो हमें हमेशा इस फुटपाथ पर ही वॉक करते हुए जाना चाहिए। शी क्रॉसेज द रोड एट द ज़ीब्रा क्रॉसिंग, और इसके अलावा वो हमेशा रोड क्रॉस करने के लिए ज़ीब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करती है। कैसे? देखिए, आपने देखा होगा इस तरीके से रोड के ऊपर, अगर आपने कभी अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा तो इस तरीके की वाइट स्ट्रिप्स वहाँ पर बनी हुई होती हैं। तो वो जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं ज़ीब्रा क्रॉसिंग, क्योंकि ये जो स्ट्रिप्स होती हैं वो ज़ीब्रा के ऊपर, आपने कभी देखा है ना, वाइट स्ट्रिप्स होते हैं, ऐसे ही ये रोड के ऊपर स्ट्रिप्स होते हैं। और वहीं से हम लोगों को अगर रोड क्रॉस करनी है तो हम रोड क्रॉस कर सकते हैं, है ना। तो जो रीना है वो भी जो है वो क्या करती है, ज़ीब्रा क्रॉसिंग से ही रोड को क्रॉस करती है। While crossing the road, she sees the pedestrian lights carefully. और जब भी वो रोड क्रॉस करती है तो हमेशा क्या देखती है, पेडेस्ट्रियन लाइट्स। आपने देखा होगा ना, रोड के ऊपर आपको इस तरीके की लाइट्स, 3 लाइट्स जो हैं वो लगी हुई दिखाई देती हैं। तो हमें हमेशा ये लाइट्स को केयरफुली देखना चाहिए और फिर ही रोड को क्रॉस करना चाहिए, जैसे रीना करती है ना। तो देखिए, शी नोज दैट द रेड लाइट सेज स्टॉप। वो जानती है, हम लोगों ने भी अपनी नर्सरी क्लास, केजी क्लास में राइम्स पढ़ी है ना, रेड लाइट व्हाट रेड लाइट सेज स्टॉप स्टॉप स्टॉप, है ना। तो ग्रीन लाइट व्हाट डू यू से? ग्रीन लाइट सेज गो गो गो, है ना। तो इसी तरीके से हमें रेड लाइट होती है तो स्टॉप यानी कि रुक जाना चाहिए, एंड ग्रीन लाइट कहती है गो, अब आप जा सकते हो, है ना। तो वो अच्छे से लाइट्स को ऑब्जर्व करती है और फिर उसके बाद वो रोड क्रॉस करती है। शी क्रॉसेज द रोड ओनली व्हेन द ग्रीन लाइट टेल्स हर टू गो। वो तभी रोड क्रॉस करती है जब उसको ग्रीन लाइट जो है बोलती है कि यस यू मे गो रीना, अब आप जा सकती हो, है ना। तो देखिए, अब नेक्स्ट आता है सेफ्टी वाइल ट्रैवलिंग। जब हम ट्रैवलिंग कर रहे हों तो हम कैसे सेफ रह सकते हैं, क्या सेफ्टी रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए। राहुल गोज़ टू स्कूल बाय द स्कूल बस। अब रीना तो बाय वॉक जाती थी, बाय फुट जाती थी स्कूल, है ना। लेकिन जो राहुल है वो कैसे स्कूल जाता है, स्कूल बस से। सो ही नोज दैट ही मस्ट स्टैंड इन अ क्यू।
with other children while waiting for the bus. और राहुल को अच्छे से पता है, वो अच्छे से जानता है कि जब कभी भी उसको बस में जाना है तो उसको प्रॉपर क्यू में ही खड़ा होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए वो हमेशा अपने टर्न का वेट करता है और इस तरीके से बस का वेट करता है एक क्यू में खड़ा होकर के, है ना। एंड ही मस्ट नॉट, और वो क्या नहीं करता, गेट आउट गेट इनटू अ मूविंग बस। वो ना तो चलती हुई बस में अंदर जाता है और ना ही चलती हुई बस से नीचे उतरने की कोशिश करता है। लीन आउट ऑफ द मूविंग बस, वो कभी भी चलती हुई बस से नहीं झांकता। आपको भी इस तरीके से अगर बस या कार या किसी भी व्हीकल में आप बैठे हों तो आपको अपनी इस तरीके से विंडो से बाहर अपना हेड या हैंड जो है वो बाहर नहीं निकालना चाहिए। एंड डिस्टर्ब द ड्राइवर, वो कभी भी ड्राइवर को चलाते हुए ड्राइव करते हुए डिस्टर्ब भी नहीं करता, है ना। तो इसी तरीके से हमें भी राहुल की तरह ये सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। हमेशा अपने टर्न का वेट करना चाहिए। अगर हम बस में अंदर चढ़ने वाले हैं या उतरने वाले हैं या फिर बस चल रही हो तो हमें कभी भी उससे बाहर नहीं झांकना चाहिए। और चलती हुई बस में हमें ड्राइवर को भी कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, है ना। ओके, नाउ टर्न टू पेज नंबर 68। देखिए, राहुल फॉलो सेफ्टी रूल्स एंड देयरफॉर ही इज़ सेफ। राहुल क्योंकि सेफ्टी रूल्स को फॉलो करता है इसीलिए वो बिल्कुल सेफ़ है। एंड ही टेक्स केयर दैट ही, वो हमेशा ध्यान रखता है कि वो क्या करे, प्लेज गेम इन द पार्क और प्ले ग्राउंड। वो हमेशा ध्यान रखता है कि उसको कहाँ पर खेलना है, वो हमेशा पार्क में या ग्राउंड में ही खेलता है। वो कभी भी रोड पर नहीं खेलता, जैसे कई सारे बच्चे करते हैं ना, रोड पर बैडमिंटन खेलना जो है स्टार्ट कर देते हैं। तो हमेशा हमें भी पार्क में या प्ले ग्राउंड में ही खेलना चाहिए। डज नॉट क्लाइम ऑन विंडो, और वो कभी भी विंडोज़ के ऊपर नहीं चढ़ता। जैसे कई बार आप लोग शैतानी करते हो ना, घर के ऊपर, गेट्स के ऊपर और विंडोज़ के ऊपर आप चढ़ना स्टार्ट कर देते हो, तो हमें इस तरीके से नहीं करना चाहिए। वाई? बिकॉज ही नोज़ दैट ही कैन फॉल डाउन एंड गेट हर्ट। उसे पता है कि वो गिर सकता है और उसे चोट लग सकती है। तो देखो, पता तो आपको भी होता है लेकिन फिर भी आप शैतानी करते हो ना, कई बार गेट्स के ऊपर, बाउंड्रीज़ के ऊपर एंड विंडोज़ के ऊपर आप चढ़ना स्टार्ट कर देते हो, जो कि नहीं करना चाहिए। राहुल एंड निखिल गोज़ फॉर स्विमिंग लेसन्स। राहुल और उसका जो फ्रेंड है निखिल, वो कहाँ जाते हैं, स्विमिंग लेसन्स, यानी कि स्विमिंग सीखने के लिए वो जाते हैं, है ना। एंड दे नो दैट दे मस्ट, और उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, उन्हें क्या करना चाहिए ये जानते हैं वो लोग। यूज़ अ स्विमिंग ट्यूब एज दे स्टिल डू नॉट नो हाउ टू स्विम। वो स्विमिंग के लिए हमेशा स्विमिंग ट्यूब का यूज़ करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें अभी अच्छे से स्विमिंग नहीं आती। तो देखिए, ये है स्विमिंग ट्यूब। अगर आप कभी स्विमिंग के लिए जाते हैं और आपको पता है कि आपको अच्छे से स्विमिंग नहीं आती, पहले तो आपको अकेले नहीं जाना है, हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ जाना है। कभी भी स्विमिंग के लिए आप अकेले ना जाएं, और अगर आप जाते हैं और आपको पता है कि आपको अच्छे से स्विमिंग नहीं आती है तो आप इस तरीके का जो स्विमिंग ट्यूब होता है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इससे डूबने का डर नहीं रहता, है ना। देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर हैव अ बाथ आफ्टर देयर स्विमिंग लेसन्स। और हमेशा जैसे ही वो स्विमिंग सीख कर जाते हैं उसके बाद जब घर जाते हैं तो हमेशा वो क्या करते हैं, नहाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो वाटर होता है वो कैसा होता है, गंदा होता है। इसमें काफ़ी सारे केमिकल्स डले हुए होते हैं जो हमारी बॉडी को, स्किन को नुकसान कर सकते हैं, है ना। तो हमेशा हमें स्विमिंग के बाद ज़रूर नहाना चाहिए। एंड दे मस्ट नॉट, और वो दोनों क्या नहीं करते, राहुल एंड निखिल, गो इनटू डीप वाटर। वो कभी भी बहुत ज़्यादा अंदर गहरे पानी में नहीं जाते।
एंड गो अलोन फॉर अ स्विम, और कभी भी वो स्विमिंग के लिए अकेले नहीं जाते। जैसा मैंने बताया ना कि हमेशा आपको अपने पेरेंट्स के साथ या अपने एल्डर्स के साथ ही स्विमिंग के लिए जाना चाहिए, तो वो भी कभी भी अकेले स्विमिंग के लिए नहीं जाती। नीता इज़ राहुल्स यंगर सिस्टर, जो नीता है वो राहुल की यंगर सिस्टर है, छोटी सिस्टर है। एंड राहुल केयर्स फॉर हर, और जो राहुल है वो अपनी छोटी सिस्टर की काफ़ी केयर करता है। आप लोग भी करते हैं ना, अपने छोटे भाई की, छोटी सिस्टर की केयर करते हैं ना, तो ऐसे ही जो राहुल है वो भी अपनी सिस्टर की केयर करता है। When Nida got hurt with a blade, Rahul explained that she must never play with sharp objects like scissors, blades and knives. तो जब नीता को कभी ब्लेड से चोट लग जाती है तो राहुल जो है उसको बताता है कि हमें कभी भी शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ में नहीं खेलना चाहिए, लाइक सीजर्स कैंची, कैंची से, ब्लेड से, नाइफ्स मीन्स चाकू से, यानी कि ये सारे क्या हैं, शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि इससे हमें चोट लग सकती है ना, तो हमें इनके साथ कभी भी नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि जब बड़े हो जाते हैं ना तभी हम इन ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। अब मम्मा की तरह तो नाइफ से आप अच्छे से अभी सब्ज़ी को चॉप नहीं कर सकते ना, वेजिटेबल्स को चॉप नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमें जो शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे दूर रहना चाहिए। He also told her that she should not touch electric wires, plugs, sockets and hot irons. और वो अपनी छोटी सिस्टर को ये भी बताता है कि हमें जो ये इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस जो होते हैं इनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। इलेक्ट्रिक वायर्स और ये जो प्लग, सॉकेट्स या फिर गरम गरम आयरन होती है तो उसको हमें टच नहीं करना चाहिए, बिकॉज दीज थिंग्स कैन कॉज हार्म। ये सारी चीज़ें जो है वो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं, इनसे हमें चोट लग सकती है ना। He also explained to her that matchsticks and fire can burn her skin. और इसके अलावा देखो कितना अच्छा है ना राहुल, अपनी छोटी सिस्टर को सब कुछ अच्छे से बताता है। आपको भी अपने फ्रेंड्स को, अपने छोटी बहन को या भाई को हमेशा ये सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से बतानी चाहिए। तो जैसे राहुल ने यहाँ बताया, वो अपनी बहन को एक्सप्लेन करता है कि हमें आग से या फिर माचिस से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारी स्किन को जला सकते हैं। एंड शी मस्ट नेवर प्ले विद दैम, और उसको कभी भी उनसे नहीं खेलना चाहिए, ऐसा राहुल ने अपनी सिस्टर को बताया है ना। और आप भी अपने छोटे सिस्टर्स, छोटे ब्रदर्स को ये सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना, क्योंकि आप बड़े हो तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। यस, सो वी मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स सो दैट वी ऑलवेज स्टे सेफ। हमें हमेशा ये सारे सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए ताकि हम हमेशा सेफ रह सकें, है ना, ताकि हमें चोट ना लगे। लेकिन अगर फिर भी किसी भी रीज़न से हमें चोट लग जाती है तो हम क्या क्या फ़र्स्ट एड ले सकते हैं, क्या क्या चोट हमारे लगने पर हम क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो चलिए वो देखते हैं। फ़र्स्ट एड क्या होती है, जो स्टार्टिंग में जैसे ही चोट लगती है हम घर पर ही जो छोटा मोटा ट्रीटमेंट कर लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फ़र्स्ट एड, है ना। यानी कि डॉक्टर के पास तक जाने से पहले जो हम घर में ट्रीटमेंट कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फ़र्स्ट एड। ओके, सो Rahul knows that when someone gets hurt, they must report it to the teachers or an adult immediately. तो जो राहुल है उसको ये अच्छे से पता है कि अगर हमें चोट लग जाती है, अगर हम स्कूल में हैं तो हमें तुरंत अपने टीचर को रिपोर्ट करनी चाहिए, या फिर अगर हम अपने घर पर हैं तो हम किसी अपने एल्डर को, एडल्ट पर्सन को हम जल्दी से उसको तुरंत बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे हमें चोट लगी है। एंड द हर्ट चाइल्ड मस्ट बी गिवन फर्स्ट एड, और जिस बच्चे को भी चोट लगी है उसको तुरंत जो है फर्स्ट एड दिया जा सकता है। सो देयर शुड बी अ फर्स्ट एड बॉक्स इन द क्लासरूम, होम एंड इन कार। तो इसीलिए चाहे हम स्कूल में हों, चाहे हम घर पर हों, चाहे हमारी कार हो, कहीं पर भी हमें चोट लग सकती है ना, तो हमें अपना ये फर्स्ट एड बॉक्स जो है वो हमेशा रेडी रखना चाहिए।
अपनी इन सारी जगह पर। तो आप एक अच्छा सा फर्स्ट एड बॉक्स बनाएंगे। आपको पता है ना फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या आइटम्स हो सकते हैं। आपको स्कूल में बताया गया है कि फर्स्ट एड बॉक्स में हम क्या क्या रख सकते हैं। उसमें हम रख सकते हैं बैंडेज, सैवलॉन, एंटीसेप्टिक क्रीम, है ना, और टेप। इसके अलावा और भी कुछ मेडिसिन्स जो हैं वो हम अपने लिए रख सकते हैं, लाइक पुदीन हरा की टैबलेट्स। तो इस तरीके से अभी आपको करना क्या है, एक सुंदर सा फर्स्ट एड बॉक्स जो है वो बनाना है और अपने घर पर रखना है। इसके साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप पर अपना उस फर्स्ट एड बॉक्स का पिक क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करना है। कर सकते हैं ना? दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। Yes, I know you can do this. Okay, now turn to next page, page number 69. How can we stay safe at public places? अब हम public places पर अगर हैं तो हम कैसे safe रह सकते हैं? We should always hold our parents' hand in a public place. अगर हम public place पर हैं तो हमें हमेशा अपने पेरेंट्स के हैंड को होल्ड करना चाहिए, पकड़ कर रखना चाहिए। या फिर अगर पेरेंट्स के साथ नहीं है, अपने गार्जियंस के साथ में, अपने एल्डर्स के साथ में, तो हमें हमेशा उनके हैंड को होल्ड करके रखना चाहिए, पकड़ के रखना चाहिए। वी शुड नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स। और इसके अलावा कोई भी जिसको हम नहीं जानते हैं, अनजान पर्सन अगर हमें कोई मिलता है तो हमें उससे बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें उनकी इंटेंशंस का नहीं पता होता ना। क्योंकि आजकल आप देखते हैं कई सारे लोग जो हैं वो कुछ गंदी हरकतें भी करते हैं, है ना। तो हमें स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट टच एनीथिंग स्ट्रेंज। अगर हमें कोई चीज़ ऐसी दिखती है जो हमारी नॉलेज में नहीं है, हम नहीं जानते, कुछ अलग सी चीज़ अगर दिखती है तो हमें उसको टच भी नहीं करना चाहिए। इफ़ वी आर लॉस्ट, अगर हम खो जाते हैं, अगर हम किसी पब्लिक प्लेस पर जाते हैं और हम वहाँ पर मिस हो जाते हैं, खो जाते हैं, सो वी शुड आस्क अ पुलिसमैन। तो हमें तुरंत से पुलिसमैन को जो है बोलना चाहिए, या फिर पुलिस वुमेन, अगर कोई पुलिस वुमेन है या पुलिसमैन है तो हमें उनको तुरंत बोलना चाहिए अपनी हेल्प के लिए। हमें अपना मोबाइल नंबर याद होना चाहिए, हमें अपने घर का एड्रेस जो है वो भी पता होना चाहिए, तभी तो हम पुलिसमैन को बता सकते हैं। तो आपको करना क्या है, अपने पापा का, मम्मा का मोबाइल नंबर अच्छे से याद करना है, क्योंकि आजकल क्या करते हैं, नंबर सेव कर लेते हैं और नंबर्स हमें याद नहीं होते। तो आपको नंबर जो है अपने पेरेंट्स का लर्न होना चाहिए। नाउ अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लास्ट में हम लोग यहाँ पर करेंगे, स्पेशली फॉर गर्ल्स। देखिए, गुड टच एंड बैड टच। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है, आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल ये चीज़ें थोड़ी सी होती हैं गंदी तरीके से। तो देखिए, हम इसको कैसे पता लगा सकते हैं कि व्हाट इज़ गुड टच एंड व्हाट इज़ बैड टच। ओके, अ गुड टच मेक्स यू फील सेफ एंड नाइस। क्या होता है गुड टच? अगर आपको कोई टच करता है और आपको कुछ भी ऐसा अनसेफ फील नहीं होता, यू फील सेफ, आपको सेफ फील होता है कि यस, या फिर अच्छा लगता है। जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आपकी मम्मा हैं, आपको सिर के ऊपर ऐसे करती हैं, चीक्स के ऊपर ऐसे करती हैं, आपको अच्छा लगता है ना। आपके फादर हैं, आपको ऐसे करते हैं, आपको अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि यस, किसी ने टच किया एंड यू आर फीलिंग नॉट सेफ, तो आपको करना क्या है, इट फील्स गुड व्हेन योर पेरेंट्स पैट यू ऑन द बैक और यू शेक हैंड विद योर फ्रेंड्स। देखिए, जब आपके पेरेंट्स आपको थपथपाते हैं, प्यार से टच करते हैं, तो आपको आपके बैक पर ऐसे प्यार से थपकी देते हैं, तो आपको क्या लगता है, अच्छा लगता है। आपके फ्रेंड्स आपसे हैंड शेक करते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है ना। बट समटाइम वी डू नॉट फील गुड व्हेन समवन टचेज अस। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई टच करता है और आपको अंदर से ही ऐसा फील होता है, यस, ये जो टच है ये अच्छा नहीं है, ये मुझे कुछ अच्छा सा फील नहीं हो रहा है। सो दिस इज़ कॉल्ड अ बैड टच। तो हम इसको कहेंगे बैड टच, यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि जो
पर्सन हमें इस तरीके से टच कर रहा है उसके इंटेंशंस जो हैं वो कुछ अच्छे नहीं हैं, तो हम क्या कर सकते हैं ऐसी कंडीशन में, हमें क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशंस में? से नो लाउडली एंड टेल योर पेरेंट्स, जोर से चिल्ला करके आपको बोलना है नो डोंट टच मी, है ना। और तुरंत जा कर के अपने पेरेंट्स को उसको आपको बताना है कि ये जो पर्सन है इसने आपको इस तरीके से टच किया है। और ये चीज़ हम स्टार्टिंग से ही कर सकते हैं। आप छोटे हैं लेकिन आपको डरना नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यस यहाँ पर ये चीज़, जैसे आप वैन में जा रहे हैं या फिर रास्ते में आप जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, और इस तरीके की कोई चीज़ अगर आपके साथ होती है तो आपको तुरंत जा कर के अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना है। ओके, नाउ योर पेरेंट्स विल हेल्प यू। अब आपके पेरेंट्स जो हैं अगर आप उनको बताओगे तो वो तुरंत आपको हेल्प करेंगे। आप स्कूल में हैं, आप अपने टीचर्स को बता सकते हो, या फिर घर में कोई आपके एल्डर सिस्टर या ब्रदर हैं आप उनको भी बता सकते हैं। एंड यू मे ऑल्सो टॉक टू योर टीचर्स अबाउट दिस। आपके जो भी फेवरेट टीचर हैं जिसको आप अच्छा आपको लगता है कि यस आई कैन शेयर ऑल द थिंग्स विद माई टीचर, आप उसको अच्छे से सारी बातें बता सकते हो। और नो डाउट आपके टीचर्स जो हैं आपको ज़रूर हेल्प करेंगे, है ना। तो इस तरीके से ये चीज़ जो है आपको हमेशा याद रखनी है और पक्का से फॉलो करनी है। ओके, सो दिस वॉज योर चैप्टर एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर था ये। आपको अच्छे से क्या करना है, इस चैप्टर को रीड करना है, हार्ड वर्ड्स को अंडरलाइन करना है और उनके स्पेलिंग्स को लर्न करना है ना। और इसमें हम लोग करने वाले हैं बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग होमवर्क। एक तो हमें बनाना है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड में क्या क्या आइटम्स हो सकते हैं वो तो आपको पता है, वो आप बनाएंगे। और दूसरा हम बना सकते हैं पेडेस्ट्रियन लाइट्स। ओके, तो रेड लाइट, येलो लाइट एंड ग्रीन लाइट वो आप बनाएंगे और उसको शेयर करेंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन बाय।